चलिए शुरू करते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। अरे बोल रहा हूँ रूबिका जी, आप हड़बड़ाइए मत। आलू काहे उगा रहे हैं? बहुत जल्दी दर्द होने आलू लगता है काहे पेट उगा में रहे आपके। हैं? जैसे वक्त पर ही बात बीजेपी कीजिए की ना। पोल खोलते हो वैसे रूबिका जी परेशान हो जाती है, हड़बड़ा। अरे अरे वक्त पर बात करो ना, अभी आप ही को उस चीज की का दुख था। बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कहने दीजिए मुझे। मैं बहुत देर बाद आपने मौका दिया, अगर एजेंडा अरे चला तो लो, टॉपिक पे बोलिए हजरत। जिंदाबाद बोलना। देखिए सवाल यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता अरे पार्टी रिवाइंड होके प्ले हो रहा है। किसी की बात नहीं मानती है, ये हालत ये है। ये बदतमीज आदमी हंसता बैठ के वहां पे तुम्हारे बीच में बोला क्या, मैं टोपी लगा के आ जाता है। अरे विषय पे बोलो। तू कौन होता है? अरे गुर्दे को बदनाम कर दियो मैंने, तो बात टोपी कर की रहा हूँ। इज्जत बना ली है। ये गलत बात, अगर इस तरह से मजाक उड़वाने के लिए अगर आप टीवी डिबेट अनुराग भाई, एक तो अनुराग भदौरिया और ये कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अब मैं बोल लूं, अब मैं बोल लूं। हाँ तो आप भाईजान से इजाजत ले लीजिए, बोल लीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। वही रुकना नहीं चाह रहे हैं। सवाल ये है कि अंसार रजा पे तो डिबेट है नहीं। जब आप उनकी पीएचडी करने लगी, डिबेट तो वक्त बोर्ड पे थी, आप लोग करने लगे। अंसार रजा पे डिबेट ये है मानसिकता। आप सोचिए, आप क्यों इसमें ये है मानसिकता की आपका क्या समय, इतना आपको expose ना इम्पोर्टेंट करें? समय राष्ट्रीय चैनल पे हम क्यों डिबेट बेचारा किसकी एक कर रहे हैं? मौलाना, अंसार उस पर रजा डिबेट का नहीं हो करीम सकती है? फाउंडेशन हैं? कहाँ है, रजिस्टर है, नहीं तो किस पर अकाउंट है, डिबेट नहीं है करें? तो अलग से इसका प्रोग्राम कर लेते ना रुका जी, अलग से प्रोग्राम। ए सफेद कपड़ा, ओ ए कर लेते। आप अंसर रजा की अगर उनके चलिए आप वक्त पर बात कीजिए, कीजिए वक्त पर बात कीजिए। अभी आप ये है ना, ये पहुंचेंगे इधर उधर। चलिए वक्त पर बात करें राष्ट्रीय चैनल। चलिए कीजिए वक्त पर बात। अब मैं बोल लूं अपनी हाँ, बात। वक्त देखिए पर सवाल बात ये सीरियस सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगने लगता है कि उसके पास मुद्दों की कमी हो गई है, उसको लगता है कि हम समाज के अंदर में हम किस चेहरे से जाए लोगों के समाज में बोलने के लिए, तो ये खबरें निकालती है। अब खबरें क्या लेंगे भाई? वर्क बोर्ड जब बिल आया तो आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी में आपने विपक्ष के नेताओं को रखा। तो नेता जब विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष के मेंबरान होते हैं, वो अपनी आपको राय देते हैं। आपने राय मानी नहीं, तो राय नहीं मानने की तो आपकी आदत है, कोई आप पहली बार तो है नहीं। इसके पहले भी किसान बिल बनाया था, तब भी आपने राय नहीं मानी थी। अरे तुम्हारी खोपड़ी में तो किसान आंदोलित हुए थे ना, किसान धरने पे बैठे थे ना। किसानों को भी तो आपने खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला था, वो आप भूल गए क्या? किसान को आपने क्या क्या नहीं बोला, कपड़े से पहचान रहे थे। किसान 1 साल तक धरने पे बैठा रहा। किसान वो जो देश की लाइफलाइन है, किसान वो जो देश की आत्मा है, उसको कितना दर्द दिया आपने। वो जो यहाँ पे किसान किस तरह से यहाँ पे अन्न उगाता है, वो यहाँ पे बारिश में, सर्दी में, धूप में बैठा रहा 1 साल तक। रुकिए ना, उसी पे आ रहा हूँ। साले मजाक बना के रखते हो। अरे बोल रहा हूँ रूबिका जी, आप हड़बड़ाइए मत। आलू काहे उगा रहे हैं? बहुत जल्दी दर्द होने आलू लगता है काहे पेट उगा में रहे आपके। हैं? वक्त जैसे पर ही बात बीजेपी कीजिए की ना। पोल खोलते हो वैसे रूबिका जी परेशान हो जाती है, हड़बड़ा। अरे वक्त पर बात करो ना, अभी आप ही को उस चीज की का दुख था। बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कहने दीजिए मुझे। मैं बहुत देर बाद आपने मौका दिया, अगर एजेंडा अरे चला तो लो, टॉपिक पे बोलिए हजरत। जिंदाबाद बोलना। देखिए सवाल यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता अरे पार्टी रिवाइंड होके प्ले हो रहा है। किसी की बात नहीं मानती है, ये हालत ये है। ये बदतमीज आदमी हंसता बैठ के वहां पे तुम्हारे बीच में बोला क्या, मैं टोपी लगा के आ जाता है। अरे विषय पे बोलो। तू कौन होता है? अरे गुर्दे को बदनाम कर दियो मैंने, तो बात टोपी कर की रहा हूँ। इज्जत बना ली है। गलत बात, अगर इस तरह से मजाक उड़वाने के लिए अगर आप टीवी डिबेट अनुराग भाई, एक तो क्यों हिला डाला ना। आप जानते हैं अनुराग भाई, एक सेकंड। अनुराग भाई एक सेकंड, मैं ना सब चीज बर्दाश्त करती हूँ। अनुराग भाई सुन लीजिए। अनुराग भाई एक सेकंड। अनुराग जी रुकिए, फिर वापस वही वाला। अभी तो रील वायरल हो रही थी एक, मैं नहीं चाहती हूँ दोबारा। ठीक है, अब अनुराग भाई मेरे शो के साथ जिसे मैं आप सबका अपना शो कहती हूँ, इसकी एक खूबसूरती ये है, रुकिए, कि कोई किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करता है। एक सीमा के बाद मैं उसे रोक देती हूँ। आपने पहले अंसार रजा आपको दुखी कर गए कि हम उन पर डिबेट क्यों कर रहे थे, अब फैज खान की टोपी आपको चुभ गई। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो कुल मिलाकर आपको मियाँ भाइयों से, मुसलमानों से मोहब्बत तो नहीं है, आप इनको कमतर और निचला ही समझते हैं, है ना? सिर्फ आपकी बात से। अरे तो हंस रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? कितनी दफा आप भी हंसे हैं, हंसने में क्या दिक्कत है? विषय पे बोलिए। नहीं तो अरे हंसने में क्या दिक्कत है?
ना उनके बीच में मैंने टोका। मैंने अब सबकी फैज बात भाई समझी। आप नहीं टोकेंगे, नहीं आप नहीं टोकेंगे, हंसेंगे भी नहीं, उनको दुख होता है, आप हंसेंगे नहीं। बैठ के आगे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बैठे। अरे मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो आपकी बातों पर आपकी बातों पर हंस रहे हैं कि आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे आपकी बात उनको हास्यास्पद लगी है। जिसको आप डिबेट में बैठाते हो, कमाल है। हम लोग डिबेट करने आए। ये आप तय नहीं करेंगे अनुराग भदौरिया की भूमिका लियाकत न्यूज 18 इंडिया किसको डिबेट में लाता है और किसको नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये पुराना टाइम था जब 2 BHK में आप लोग डिसाइड कर लेते थे, का मौका दे दिया है ना, अब नहीं होगा, अब आप डिसाइड नहीं करेंगे। अब मैं दोबारा ट्रैक पर ला रही हूँ डिबेट को, शांत हो जाइए, ठीक है। अब अपने कुर्ते के कॉलर को ठीक कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए दोबारा, जय श्री राम कीजिए दोबारा, श्री गणेश कीजिए दोबारा। ऑल राइट, ओवर टू यू अनुराग भदौरिया। देखिए सवाल यह है कि इस देश के अंदर में जब भी कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर, किसान बिल बना, विपक्ष की का आपने राय नहीं ली, वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, अपने विपक्ष की राय नहीं ली। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जब आप विपक्ष की राय लेते नहीं है, कोई बिल मजबूत बनता नहीं है, तो जनता उस पर सवाल उठाती है, क्योंकि विपक्ष जो होती है वो जनता की आवाज है। सत्ता पक्ष तो सत्ता बन के बैठ गई हो तो वोट लेके, अब वो जनता की तो सुनती नहीं है। जनता की आवाज विपक्ष होता है, इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर में सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। हम जब जनता की आवाज बन के बोलते हैं तो आप हमारी राय को नहीं मानते हो। जब हमारी राय को नहीं मानते हो तो जनता अपनी भावनाओं को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन का करती है। इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अजय आलोक जवाब दीजिए। सवाल तो ये है कि जेपीसी आपने बनाई तो किस लिए बनाई थी, ये सिर्फ धता था? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। डेमोक्रेसी का नया डेफिनेशन अभी आपने भदौरिया से सुना ना, विपक्ष जनता की आवाज। तो सत्ता पक्ष कैसे आता है? अल्लाह भेज देते हैं कि प्रभु राम श्री राम भेज देते हैं। सत्ता पक्ष भी तो जनता ही चुन के भेजती है। डेमोक्रेसी का नया डेफिनेशन देने आ गए। जेपीसी आप नहीं जानते क्या होता है? आज से जेपीसी बन रही है, बहुमत के आधार पर ही जेपीसी का फैसला होता है ना, बहुमत के आधार पर ही सरकार बनती है कि नहीं? नहीं तो आप ही बैठ जाते सत्ता पक्ष में बिना मतलब का एक ही बात को रिवाइंड प्ले भारतीय जनता पार्टी। अब एक मिनट अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पे।